सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के स्वाध्याय रूपी ज्ञान गंगा में। आइए सर्वप्रथम गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद और कमर सीधी। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का भाव भरा आवाहन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। हम सभी नारद भक्ति सूत्र की भक्ति गाथा नामक पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं। हम लोग 39 सूत्र तक की वो सुन चुके हैं, स्वाध्याय कर चुके हैं, जिसमें बताया गया है कि महापुरुषों का संग, लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। ये 39 नंबर का सूत्र था, जिसमें रत्नाकर डाकू उसके बारे में बताया था कि कैसे देवर्षि नारद ने उनको राम नाम का मंत्र दिया, लेकिन वो उल्टा ही पढ़ते रहे और मरा मरा बोल के ही उन्होंने अपना आगे उद्धार किया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रभु का कृपा से ही मिलता है महापुरुषों का संग। महर्षि वाल्मीकि के अनुभव में भव बिसर गया और भाव भीगते रहे। ऋषि श्रेष्ठ का अतीत, उनके अतीत की कथा के बारे में यद्यपि सभी को पता था, परंतु इन पलों में तो जैसे वो सजीव हो उठी। महर्षि के स्वरों के आरोह अवरोह, उनके उन्नत ललाट पर बनने मिटने वाली लकीरें और सबसे अधिक उनसे सजल नेत्रों से छिटकने वाली प्रभा सभी के अंतर्हृदय में उतर गई। उन दिनों अंतःकरण और पर्यावरण दोनों ही तीव्रता से स्पंदित हो उठे। वातावरण में भक्ति से भीगे भावों का प्रबल ज्वार भाटा उभर उठा। सबके हृदय में ये अनुभूति प्रगाढ़ हुई कि महापुरुषों का संग जीवन को रूपांतरित करता है, और ये रूपांतरण भी अजब अनोखा होता है। लोक किंवदंती कहती है कि पारस का स्पर्श कुरूप लोहे को चमकता हुआ स्वर्ण बना देता है, परंतु ऐसा अनोखा पारस भी अपना दीर्घ संग देकर किसी लौहखंड को पारस नहीं बना सकता। लौहखंड को रहने भी दें
तो ये अपने संग से स्वर्ण अथवा हीरक को भी पारस में नहीं बदल सकता, परंतु संतों के सानिध्य में ये आश्चर्य सहजता से घटित होता है। जैसी संगति वैसी गति। संतों का संग, उनका सानिध्य अनगढ़ मनुष्य को भी महामानव, देव मानव ही नहीं, देवों के लिए भी पूज्य संत में परिवर्तित कर देता है। महर्षि वाल्मीकि के साथ यही घटित हुआ। आज महर्षि वाल्मीकि देवर्षि नारद की भांति भाव प्रवण भक्त, उदार चेतना संत थे। समस्त ऋषिगण, देवगण, सिद्ध, महापुरुष, तपस्वी उनके लोकोत्तर जप, ज्ञान, भक्ति के साक्षी थे। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ एवं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र तो उनके समकालीन ही थे। इन तीनों महान विभूतियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीलाओं को अपनी आंखों से निहारा था। इन्होंने अनगिन पल, क्षण, घड़ियां उन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के साथ बिताई थीं। भगवान भक्ति एवं भक्त के सतत सहचर्य को उन्होंने जी भर के जिया था। आज फिर से हिमवान के आंगन में वे सभी स्मृतियां पुनः सजीव हो रही थीं। हिमालय के जड़ कहे समझे जाने वाले शैल शिखर सचेतन होकर इस अलौकिकता को निहार रहे थे। शीतल किंतु सुरभित हवाओं में यही स्वर व्याप रहा था। हिम पक्षियों की कलरव ध्वनि में ऋषि श्रेष्ठ वाल्मीकि के अनुभव के गीत गूंज रहे थे। मौन और मुखर भक्ति की अवर्णनीय प्रदीप्ति वहां चहुं ओर प्रकीर्ण हो रही थी। सभी के मुख पर संतुष्टि के भाव थे, परंतु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ किंचित अंतर्लीन थे। देवर्षि ने तनिक विस्मित होते हुए उनको देखा, फिर बोला, आप किन्हीं विचारों में निमग्न हैं ब्रह्मर्षि? ब्रह्मर्षि ने उत्तर दिया, विचारों में नहीं, स्मृतियों में, परंतु इन स्मृति कड़ियों के जुड़ने से पहले आप अपने सूत्र की नई कड़ी जोड़ें। जो आज्ञा ब्रह्मर्षि, कहते हुए ब्रह्मपुत्र नारद ने अपने अग्रज वशिष्ठ जी का आदेश शिरोधार्य करते हुए सर नवाया और कहा, उन भगवान श्री हरि की कृपा से ही संतों, महापुरुषों का संग भी मिलता है। देवर्षि के इस सूत्र को सुनकर ब्रह्मर्षि के होठों पर हल्की सी मुस्कान प्रकाशित हो उठी। इसे देखकर देवर्षि सहित अन्य ऋषिगण एवं देवगण विस्मित हो गए। सभी के नैनों में उत्सुकता, जिज्ञासा सघन हो गई। अंतर्भावों के पारखी ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ ने अपना दायां हाथ उठाते हुए आश्वस्ति स्वर में कहा, आप सब विस्मय न करें। दरअसल मेरी स्मृतियों एवं देवर्षि के सूत्र में एक अनोखा संबंध है। अनोखा संबंध जिसको आगे कथा सुना करके वो बता रहे हैं। तब अपनी स्मृति कथा सुनाकर हमें अनुग्रहित करें। वातावरण में कई स्वर लहरियां एक साथ स्पंदित हुईं। वशिष्ठ जी ने इन सभी की सहमति को स्वीकार करना प्रारंभ किया। ये कथा महर्षि वाल्मीकि एवं देवर्षि नारद के आध्यात्मिक सम्मिलन के पूर्व की है। उस समय मैं किसी कार्यवश परम पिता ब्रह्मदेव से मिलने के लिए ब्रह्मलोक गया हुआ था। कमल आसन पर विराजमान ब्रह्मदेव थोड़ा सा चिंतित लग रहे थे। पास में ही माता सरस्वती भी विराजमान थी। माँ भगवती सरस्वती जी के समीप ही मेरे अग्रज भ्राता सनक, सनंदन आदि खड़े थे, जिन्हें माता यदा कदा स्नेह वात्सल्य भाव से देख लेती थीं। ब्रह्मदेव की उस सभा में त्रैलोक्य पूजित महर्षि भी थे। परमपिता मुझे देखकर मेरा अभिवादन स्वीकार करते हुए बोले,
तुम बड़े ही शुभ अवसर पर पधारे हो पुत्र। तुम्हारे लिए एक शुभ सूचना है और मेरे लिए एक समस्या है वत्स, जिसका समाधान होना है। मैंने विनीत स्वरों में उनसे कहा, पहले मुझे शुभ सूचना दे भगवान, फिर यदि मुझे योग्य समझें तो समस्या से भी अवगत कराएं। मेरे इस कथन पर ब्रह्मदेव बोले, तो सुनो पुत्र, शुभ सूचना ये है कि तुम जिस कुल के पुरोहित हो, उस कुल में भगवान नारायण शीघ्र ही अवतार लेने वाले हैं। ब्रह्मदेव के इस कथन ने तो मुझे विहल कर दिया। खुशी से मेरे नेत्र भीग गए। मैं कुछ बोल न सका। बस अहो भाग्य से मैंने उन पूर्ण पुरुष के प्रति कृतज्ञ भाव से हाथ जोड़ लिए। अब मेरी समस्या सुनो वत्स। थोड़ा रुककर ब्रह्मदेव बोले, अवश्य भगवान, मैं अपनी प्रसन्नता के अतिरेक में परमपिता ब्रह्मदेव की समस्या वाली बात विस्मृत कर चुका था। उदार ब्रह्मदेव ने मेरी विस्मृति के अपराध को क्षमा करते हुए मेरी समस्या ये है क्षमा करते हुए कहा, मेरी समस्या ये है प्रभु के इस अवतार की लीला कथा कौन कहेगा। इस कार्य के लिए किसे निमित्त बनाया जाए। सृष्टिकर्ता होने के कारण ये दायित्व मेरा है। ब्रह्मदेव की समस्या सचमुच ही विचारणीय थी। मुझे भी तत्काल कुछ सूझ नहीं पड़ा। मुझे उस समय कुछ सूझा नहीं। उस समय मैंने बस सुमति दायिनी माता सरस्वती को प्रणाम किया और भगवान नारायण का पावन स्मरण किया। प्रभु स्मरण के साथ ही मेरे मन में ये विचार आया कि भगवत कथा तो वही कह सकता है जो भगवान का कृपा पात्र हो, तो प्रभु का स्नेही हो, जो आत्मीय हो, उनका स्वजन हो। मेरे इस विचार की अभिव्यक्ति पर ब्रह्मदेव बोले, इस समय ऐसा धरा पर कौन है। मैंने इस पर कहा, हे पिताश्री, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर यदि कोई दे सकता है तो वो स्वयं नारायण ही है। नारायण नारायण नारायण, इस नाम का सुमधुर स्वर में 3 बार उच्चारण करके ब्रह्मदेव ने नेत्र मूंद लिए और वे समाधि के सोपान चढ़ते हुए स्वयं क्षीरधाई पुराण पुरुषोत्तम के सम्मुख खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने नेत्र खोले तो वो चकित, थकित किंतु आश्वस्त थे। सॉरी। क्या हुआ भगवान? पुत्र प्रभु ने अपनी लीला कथा के लिए एक दस्यु कर्म में रत्नाकर को चुना है। वो उन्हें अपना सहज स्नेही मानते हैं। भगवान नारायण ने अपनी लीला कथा के लिए एक दस्यु कर्म में रत्नाकर को चुना है और वो उन्हें अपना सहज स्नेही मानते हैं। प्रभु ने कहा है कि पहले रत्नाकर स्वयं राम नाम की महिमा से रूपांतरित होकर दस्यु से ऋषि बनेंगे। फिर वह राम कथा कहेंगे। यही नहीं, उन्हें स्वयं महामाया भगवती सीता के धर्म पिता होने का सौभाग्य भी मिलेगा। आश्चर्य, महाआश्चर्य, परम आश्चर्य, परम अविश्वसनीय किंतु अटल विश्वसनीय। भला पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की वाणी मिथ्या भी कैसे हो सकती है? उसे होना भी नहीं था। इसके बाद जो घटनाक्रम घटित हुए उसे महर्षि पहले ही सुना चुके हैं। बस मुझे तो केवल इतना सुनाना था कि देवर्षि नारद तो बस भगवत कृपा के संवाहक बनकर महर्षि वाल्मीकि से मिले थे।
क्योंकि भगवत कृपा के बिना तो संत महापुरुषों का सानिध्य मिलता भी नहीं है। महर्षि तो सदा ही राम के अपने ही हैं। संत ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम की यात्रा पर निकले हुए थे। वहां के गिरजाघर की शान शौकत को देखकर वो बोले, इसकी सारी भव्यता बेकार है, एक दिन ये गिरकर तबाह हो जाएगा। उनकी बात को सुनकर के उनके शिष्य दुखी हो गए। वे उनसे कहने लगे, आप प्रभु के घर के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमें ये सुनकर दुख होता है। उनको प्यार से समझाते हुए ईसा मसीह बोले, मैं तुम्हें अपना ध्यान भगवान के उस मंदिर में लगाने के लिए कहता हूँ जो कभी नष्ट नहीं होता। तुम्हारा शरीर भगवान का मंदिर है और तुम्हारी अंतरात्मा प्रभु का शाश्वत निवास स्थान। सारी दुनिया खत्म भी हो जाए और यहाँ के सारे उपासना स्थल तबाह भी हो जाए, तो भी तुम अपने प्रभु का दर्शन अपने हृदय में सदा कर सकते हो। उनके कथन का मर्म शिष्यों को समझ में आ चुका था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सूत्र, भगवान और भक्त में भेद कैसा? राम राम की मधुर ध्वनि के साथ कही गई महर्षि वाल्मीकि की अनुभव कथा ने सभी को रोमांचित कर दिया। एक पुलकन मीठी सी सिहरन के साथ सब महसूस कर रहे थे कि संत का सानिध्य जीवन में सात्विकता की बाढ़ ला देता है और तब अनायास ही मनस्थिति एवं परिस्थिति में सच्चिंतन, सद्भाव एवं सत्कर्म के अंकुर फूटने लगते हैं। होने लगता है चहुं ओर एक सुखद सात्विक परिवर्तन। रजस तमस के अवरोधक स्वतः ही इसमें लय विलय हो जाते हैं। इसलिए संत का मिलन जिंदगी की सर्वाधिक पवित्र अनुभूति है। इस अनुभूति के सुखद स्पंदन हिमवान के आंगन में सब तरफ व्याप्त हो रहे थे। इस भक्ति समागम में इनकी सर्वाधिक सघनता थी, क्योंकि इनमें तो संत, सिद्ध, ऋषि, देव इन्हीं का समूह एकत्रित था। इस उद्गम से प्रवाहित भक्ति गाथा की कथा सरिता सभी लोगों को पावन बना रही थी। अब तो ये सभी लोकांतरों की चेतना का एक चैतन्य प्रवाह बन गया था, जहां कालक्रम से अनगिन लहरें उमगती उफनती रहती थीं। न जाने कितनी दिव्य विभूतियां यहाँ स्वतः उपस्थित हो जाती थीं। उन्हें कोई और नहीं यहाँ के सात्विक वातावरण की सघनता स्नेहिल आमंत्रण संप्रेषित करती रहती थी। महर्षि विश्वसामह इसी आमंत्रण मंत्र से आकर्षित होकर पधारे थे। महर्षि विश्वसामह, उनकी इस अचानक उपस्थिति ने सभी को चकित कर दिया, क्योंकि जो उन्हें जानते थे उन्हें मालूम था कि महर्षि विश्वसामह कहीं आते जाते नहीं थे। वो युगों से एकांकी रहते हुए आदि शक्ति भगवती महामाया की भक्ति करते हैं। हाँ, पहले किसी युग में वह गोमंत जनपद में रहा करते थे। उनके इस सुखद आगमन ने सभी को अत्यंत सुख पहुंचाया। महर्षि वशिष्ठ एवं ऋषि विश्वामित्र उनको इस तरह अपने बीच पाकर आह्लादित हो गए, क्योंकि ये दोनों महान ऋषि इनसे पूर्व परिचित थे। कुछ पल स्नेह अभिवादन और अभिनंदन में गुजरे, लेकिन महर्षि विश्वसामह देवर्षि के अगले सूत्र को सुनने के लिए उत्कंठित थे। इसके लिए उन्होंने मुखर आग्रह भी कर डाला
देवर्षि ने उन्हें नमन करते हुए अपना अगला सूत्र उच्चारित किया। अगला सूत्र 41वां सूत्र। क्योंकि भगवान और उनके भक्त में भेद का अभाव है। देवर्षि के इस सूत्र को सुनते ही महर्षि विश्वसामा उल्लसित होकर बोल उठे, आहा, सत्य, सुंदर, त्रिबार सत्य। इस भक्ति सूत्र पर इन लोक सम्मानित महर्षियों की इस त्वरित प्रक्रिया से लगा कि उनकी कुछ स्मृतियां इस सूत्र में पिरोई हुई हैं। देवर्षि के अंतर्भावों में महर्षि की यह प्रतिक्रिया कुछ विशेष ढंग से ध्वनित हुई। उन्होंने इसके उत्तर में महर्षि से अनुरोध किया कि वो इस सूत्र की व्याख्या करें। महर्षि विश्वसामा संभवतः इस आग्रह के लिए तैयार नहीं थे, परंतु फिर कुछ सोचते उन्होंने हामी भर दी। कुछ पल की शांति के बाद वो बोले, महर्षि विश्वसामा, जिन दिनों मैं गोमन जनपद में रहकर विद्या अध्ययन कर रहा था, उन्हीं दिनों वहाँ एक चरवाहा रहता था। नाम था उसका मनसुखा। महर्षि विश्वसामा 41वें सूत्र के बारे में अपनी आगे कथा सुना रहे हैं। बता रहे हैं कि मैं जिन दिनों गोमंत जनपद में रहकर विद्याध्ययन कर रहा था, उन दिनों वहाँ एक चरवाहा रहता था। उस चरवाहे का नाम था मनसुखा। वो गुरुकुल की गायों को चराया करता था। गुरुकुल के वातावरण में रहने पर भी उसकी पढ़ाई में कोई रुचि न थी। गुरुकुल में रहता था मनसुखा, लेकिन गाय वगैरह को चराया करता था, लेकिन पढ़ने में उसका कोई मन नहीं था, रुचि नहीं थी। हाँ, गुरुकुल के कुलपति ऋषि बृहत्साम जब भगवती महामाया की कथा कहते तो अवश्य ध्यानपूर्वक सुनता। जब गुरुकुल के कुलपति बृहत्साम महामाया की कथाएं सुनाते थे तो मनसुखा कथा जरूर ध्यान से सुनता था। यदा कदा स्वयं भी ऋषि श्रेष्ठ से आग्रह करके जगदम्बा के चरित सुनता था। इसके अतिरिक्त उसमें अन्य कोई विशेष बात न थी। बस वो महर्षि के सौंपे गए कार्यों को निष्ठापूर्वक किया करता था। कुछ विशेष न होने पर भी ऋषि बृहत्साम उस चरवाहे मनसुखा को अपने पुत्र से भी कहीं अधिक प्यार करते थे। उसके प्रति महर्षि की ये अतिरिक्त उदारता किसी को समझ में नहीं आती थी। किसी को ये समझ में नहीं आता था कि वो इसको हमसे ज़्यादा क्यों प्यार करते हैं। आगे क्या होता है? उन दिनों मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ। प्रारंभ में तो गुरुकुल के आचार्यों ने औषधीय चिकित्सा की, परंतु उससे कुछ लाभ न हुआ। इस तरह लाभ न हुआ तो कुछ मंत्रवेत्ता आचार्यों ने मंत्र प्रयोग किए, परंतु ये सब भी विफल रहे। सदा सफल होने वाले मंत्रों का विफल होना सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। सभी को आश्चर्य हुआ कि ये मंत्र सदा सफल होते हैं, पर ये विफल क्यों हो रहे हैं, कुछ असर क्यों नहीं हो रहा। मेरी स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही थी। किसकी स्थिति खराब हो रही थी? महर्षि विश्वसाम वो अपनी कथा सुना रहे हैं जब वो गोमंत जनपद में रहते थे। तो बता रहे हैं मेरी स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही थी। अब तो चलना फिरना सब बंद हो गया था। भोजन, पथ्य, यहाँ तक कि औषधि का सेवन भी संभव न हो सका था, क्योंकि जो कुछ ग्रहण करने की कोशिश करता उसी का वमन हो जाता। जो कुछ मैं खाता वही निकल जाता। ज्योतिष के मर्मज्ञ मनीषी भी आश्रम में रहते थे। उन्होंने ग्रहों की गणना करके मेरा मार्केश एवं मृत्यु योग घोषित कर दिया। उन्होंने ग्रहों की गणना देखी और उन्होंने बताया कि मेरा मार्केश और मृत्यु योग उन्होंने बताया कि ये चल रहा है। इन मनीषी आचार्यों के ज्ञान को सभी अकाट एवं अटल मानते थे। मेरी स्थिति मरणासन थी, सो
मैं तो कुछ करने की स्थिति में या सोचने की दशा में भी नहीं था। ज्योतिष विद्या में पारंगत आचार्यों ने भी मार्केश निवारण के कई कठिन प्रयोग किए, परंतु कोई सफलता न मिली। आश्रम के सभी आचार्यों एवं सहपाठियों का मुझ पर विशेष प्रेम था। सो चिंतित सभी थे, परंतु किसी से कुछ भी हो नहीं पा रहा था। सभी चिंता में थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। इनमें कई लोगों ने कुलपति ऋषि बृहत्साम से अनुमति लेकर कई चमत्कारी एवं तंत्र ज्ञान के प्रसिद्ध विशेषज्ञों को बुलाया, परंतु जटिल एवं दुष्कर तांत्रिक क्रियाएं भी विफल रहीं। किसी भी चीज का कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब तो सभी ने मान लिया कि मरण सुनिश्चित है। ज्योतिष विद्या के आचार्य उसी रात्रि को मेरा मरण योग बता रहे थे। कुलपति ऋषि बृहत्साम स्वयं चिंतित थे, लेकिन कुछ वो बोल नहीं पा रहे थे। ऋषि बृहत्साम की धर्म परायण पत्नी और हम सबकी ममतामयी गुरु माता पौलोमी ने मुझे अपने पुत्र की भांति स्नेह करती थी। वो तो बिलक बिलक कर रोने लगी। फिर उन्होंने कुलपति ऋषि बृहत्साम को एकांत में ले जाकर के पूछा, क्या अब कुछ भी संभव नहीं है? उनके कथन पर बृहत्साम ने कहा, पुत्र, विश्वसामः को अटल मृत्यु योग है, इसे कोई भी टाल नहीं सकता। क्या कोई भी नहीं? गुरु माता ने ये जानना चाहा। हाँ, कोई भी नहीं, क्योंकि ये प्रारब्ध एवं प्रकृति का अकाट्य विधान है। परंतु आप तो कहते हैं कि भगवती सब कुछ करने में समर्थ हैं। हाँ, सो तो है, ऋषि बृहत्साम बोले, पर उन्हें ऐसा करने के लिए विवश कौन करेगा? तो फिर वे स्वयं ही बोले, अरे मनसुखा, वो तो माँ भवानी का सबसे लाडला बेटा है। वो कुछ मांगेगा तो माँ इनकार नहीं कर सकेंगी। ऋषि बृहत्साम ने इतना कहते हुए मनसुखा की खोज शुरू की। वो स्वयं भी मेरी बीमारी से व्यथित था। खोजने पर पास के अरण्य में मिल गया। मनसुखा को खोजा, पास में ही वो जंगल में मिल गया। ऋषि पुकार रहे हैं सुनकर वो दौड़ा चला भाग आया। उसके आने पर ऋषि ने कहा, पुत्र, तुम माँ से विश्वसामह का जीवन मांग लो, वो तुम्हारी पुकार अनसुनी नहीं करेंगी। ऋषि बृहत्साम के इस कथन पर सभी को अविश्वसनीय आश्चर्य हुआ, परंतु मनसुखा तो मेरे पास बैठकर करुण स्वर में बोला, माँ, विश्वसामह को स्वस्थ कर दो। ऐसा कहते हुए उसने मेरे ऊपर मस्तक और हाथ रखा। उसने मेरे मस्तक पर हाथ रखा। उसके संजीवनी स्पर्श से मेरी सुप्त होती जा रही चेतना जागृत हो गई। मुझ में जीवन के लक्षण वापस लौटने लगे। सभी इस चमत्कार पर चकित थे। ज्योतिष विद्या के मर्मज्ञ, तंत्रवेत्ता, मंत्रवेत्ता, औषधि देने वाले आचार्य इसे असंभव मान रहे थे, परंतु प्रत्यक्ष को कौन नकारता? सत्य सम्मुख था। इन सबको चकित होते देखकर आचार्य ने कहा, भक्त स्वयं अपने भगवान का स्वरूप हो जाता है। सर्वदा भक्ति का स्मरण करने वाले मनसुखा की चेतना भवानी में अंतर्लीन हो गई है। स्वस्थ होने पर मुझे ये कथा विस्तार से पता चली। तब मैंने निश्चय किया, मैं मनसुखा की तरह भक्त बनूंगा, वैसा ही सरल, निश्चल, निर्दोष, निष्कपट, जिसके एक बार माँ कहने मात्र पर विश्व जननी द्रवित हो जाती हैं। भक्तों का संग है सर्वोच्च साधना। भक्त सदा ही अपने भगवान में समाया होता है।
उसकी चेतना हमेशा ही भगवान में अंतर्लीन विलीन होती है। तभी तो वह सर्वदा भगवान से तदाकार एकाकार रहता है। भक्त और भगवान में कभी कोई भेद नहीं होता। ये बात सभी की अनुभूतियों में घुल गई। हिमालय के श्वेत शिखरों की आध्यात्मिक छांव में हो रहे इस भक्ति समागम में सभी श्रेष्ठ, उत्कृष्ट एवं दिव्य थे। हिमालय के धवलोज्ज्वल शिखरों की ही भांति इन सभी की आत्माएं भी शुभ्र, धवल और उज्ज्वल थीं। किसी की भी अंतर्भावना, अंतर चेतना में विकारों व विकृतियों के पंकिल छींटे न थे। इनमें से प्रत्येक तप, ज्ञान, योग, आध्यात्मिक विभूति एवं शक्ति का उत्तुंग शिखर था। उनका यहाँ मिलना परमेश्वर के आध्यात्मिक हिमालय सभी सुमनोहर, आकाश स्पर्शी महाशिखरों के एकजुट होने जैसा था। फिर भी भक्ति के भाव प्रवाह में भीगे इन सबके मन में एक त्वरा थी, एक अनूठे भक्त से मिलने की इच्छा थी। भक्ति और भक्त की संभवतः यह विशेषता है कि इनसे जितना मिलो, इन्हें जितना पाओ, उतना ही इनसे मिलने की, इन्हें पाने की सुखद चाहत तीव्र होती है। उन सब की ये चाहत हिमालय के हिमकणों में, हिम प्रपातों के जल कणों में, हिम पक्षियों के कलरव कुंजन में मुखर हो रही थी। ये एक ऐसा आवाहन था जो प्रकृति में एक पुकार ध्वनित कर रहा था। ये ध्वनि प्रकृति के विभिन्न परतों में अनेक रूप ले आकर्षण मंत्र बन के परिव्याप्त हो रही थी। और ये तो सर्वविदित सत्य है कि प्रकृति अपने अंतराल में बोए हुए बीजों को और अधिक संपुष्ट करके कहीं अधिक संख्या में वापस करती है। बोया हुआ कभी निरर्थक नहीं होता, फिर वह कर्म हो अथवा भाव या विचार। प्रत्येक बीज अपनी गुणवत्ता एवं भूमि की उर्वरता के अनुरूप नूतन सृष्टि अवश्य करता है। हिमवान के आंगन में इस क्षण जो आवाहन स्वर गूंज रहे थे, उस गूंज ने ऋषि रुक्मवर्ण को प्रेरित किया। ऋषि रुक्मवर्ण तप एवं ज्ञान का साकार विग्रह थे। आध्यात्म विद्या की विविध शाखाओं में उन्हें अनुभूतिपूर्ण पारंगतता थी। योग, वेदांत एवं तंत्र की सभी उपलब्धियां उन्हें सहज प्राप्त थीं, परंतु स्वयं उनको इनमें से किसी से कोई लगाव न था। वो तो बस भगवान के भावमय भक्त थे। भक्ति ही उनका यथार्थ परिचय थी। भक्ति ही उनका यथार्थ परिचय थी। वे अहर्निश भगवान में रमते थे। ऐसे परम भक्त आज अनायास और अचानक ही पधार गए, जैसे स्वयं भगवान ने ही उन्हें यहाँ पर भेज दिया हो। उनका इस तरह से अचानक आगमन सभी को बहुत सुखद और प्रीतिकर लगा। स्वयं सप्तऋषियों ने उनकी अभ्यर्थना की, अन्य सभी ने उनका अभिवादन किया। हालांकि इस अभ्यर्थना एवं अभिवादन से ऋषि रुक्मवर्ण संकोच में पड़ गए। बस वह विनम्र भाव से इतना ही कह सके कि मुझे तो आप सबके दुर्लभ सानिध्य की चाहत यहाँ खींच कर लाई है। इतना कहने के बाद उन्होंने देवर्षि की ओर देखा और बोले, देवर्षि के भक्ति सूत्रों की चर्चा तो आज त्रिलोकी में है। स्वयं भगवान सदाशिव भी इन सूत्रों पर मुग्ध है। मैं भी कैलाश जब प्रभु के दर्शनार्थ गया था, तब मैंने इन भक्ति सूत्रों एवं इस भक्ति समागम की ख्याति सुनी।
जिसकी महिमा का बखान स्वयं महादेव करें, वह सब कुछ कितना सुमनोहर होगा, यही सोचकर मैं शीघ्रता से यहाँ पहुँच गया। अब तो देवर्षि से प्रार्थना है कि वो हमें अपना अगला भक्ति सूत्र बताएं। ऋषि रुक्मवर्ण के अनुरोध पर देवर्षि ने कहा, हम सब आपका दर्शन पाकर अनुग्रहित है महर्षि, और मैं अब अपना अगला सूत्र आपके विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ। देवर्षि नारद का अगला भक्ति सूत्र 42वां। अतएव उस महात्संग भक्त संग को ही भक्त संग की ही साधना करो, उसी की साधना करो। देवर्षि का यह सूत्र सुनकर ऋषि रुक्मवर्ण बरबस बोल उठे, सुखद, सुंदर, सुमनोहर। इतना कहने के साथ वह फिर से मौन हो गए, कहीं खो गए। देवर्षि द्वारा किए गए सूत्र उच्चारण के साथ ऋषि रुक्मवर्ण की प्रसन्नता का अतिरेक सभी ने देखा। उनके उल्लास की आभा सबने निहारी। इसे देखकर सबके अंतर भावों में एक ही बात आई कि महर्षि रुक्मवर्ण की कुछ विशेष स्मृतियां अवश्य ही इस सूत्र में पिरोई हैं। ऋषि रुक्मवर्ण अवस्था एवं ज्ञान दोनों में ही ज्येष्ठ थे। उनसे कौन आग्रह करे ये तय न हो सका। आखिर सभी विशिष्ट जनों ने महर्षि पुलह की ओर देखा। महर्षि पुलह ने सभी का यह दृष्टि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, महर्षि, हम सभी का संवेद आग्रह है कि देवर्षि के इस सूत्र की व्याख्या आज आप ही करें। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, महर्षि, हम सभी का संवेद आग्रह है कि देवर्षि के इस सूत्र की व्याख्या आज आप ही करें। महर्षि पुलह के इस कथन पर रुक्मवर्ण ने सहजता से हामी भर दी। कुछ देर उन्होंने अनंत अंतरिक्ष की ओर निहारा, फिर कहने लगे, दरअसल देवर्षि का यह सूत्र मेरी ही आत्मकथा है। मेरे अपने जीवन की सभी घटनाएं इस अनूठे सूत्र में स्वाभाविक ढंग से पिरोई हुई हैं। मेरे जीवन में यदि कुछ भी श्रेष्ठ एवं श्रेयस्कर हो सका है तो वह इसी विधि से हुआ है। देवर्षि ने संपूर्णतया सत्य कहा है कि महत संग की साधना, भक्त संग की साधना अकेले ही परम समर्थ है। दैवयोग से बचपन में मेरे माता पिता न रहे। पड़ोस के लोगों ने तरस खाकर मुझे एक भगवत भक्त के आश्रम में दे दिया। महर्षि अपनी कथा सुना रहे हैं, अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि बचपन में ही मेरे माता पिता नहीं रहे थे। पड़ोस के लोगों ने तरस खाके मुझे एक भगवत भक्त के आश्रम में दे दिया था। उन उदार हृदय के आश्रम में मेरा जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया। उनसे मैंने अपने जीवन का सबसे पहला पाठ ये सीखा कि जीवन में कोई भी घटना ना तो बुरी है और ना व्यर्थ। जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है ना तो वो बुरा है और ना ही वो व्यर्थ है। बुरा तो हमारा अपना मन होता है, जो भगवान के मंगलमय विधान में बुराई ढूंढने लगता है। भगवान तो परम कृपालु है। वो तो जीवात्मा की उन्नति के लिए, उसे निखारने संवारने के लिए, उसके उत्तरोत्तर विकास के लिए उचित, उपयुक्त, आवश्यक एवं अनिवार्य घटनाओं की श्रृंखला रचते हैं।
जिसके लिए जो सही है उसके जीवन में वही घटित होता है। भगवत विधान तो हमारे लिए सब कुछ जुटा देता है, बस हम ही अपनी नकारात्मक निषेधात्मक वृत्तियों के कारण उनका सदुपयोग नहीं कर पाते। इनके सदुपयोग की कला का विकास भक्त संग से होता है, क्योंकि भक्त के जीवन में कुछ नकारात्मक निषेधात्मक होता ही नहीं। सच में भक्त तो वही है जो भाव में, विचार में, कर्म में, प्रत्येक पल में सकारात्मक होता है। हमें अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में जिन भगवत महामानव का आश्रय मिला, उनसे मैंने यही सीखा कि प्रत्येक पल एवं प्रत्येक घटनाक्रम का सकारात्मक एवं सार्थक उपयोग करो। उनके इस उपदेश को मानकर मैं जीवन प्रवाह के साथ बहता चला गया। जीवन की हर चोट, हर पीड़ा हमें गढ़ती गई, संवारती चली गई। भक्त संग की साधना से एक बात मैंने ये भी सीखी कि कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि मांगने वाले को ये पता नहीं होता कि यथार्थ में उसे क्या चाहिए, जबकि देने वाले परमेश्वर को ये पता है कि उसके भक्त को सचमुच में कब क्या आवश्यकता है। संपूर्ण शरणागति ही तो भक्ति है, जो संकटों में, विषमताओं में, विपरीतताओं में विकसित होती है। मेरे जीवन में यही घटित होता रहा और भगवान ने अपने विभिन्न रूपों में मुझे संभाला और मुझे संभालते रहे। उनकी ही प्रेरणा से मुझे भक्तों का दुर्लभ सानिध्य मिलता रहा। यदा कदा ऐसा भी हुआ कि विषम घड़ियों में किसी भी भक्त का सानिध्य न मिला, पर उन पलों में अंतर्यामी मेरी अंतर चेतना में मुखर हो रहे मनस्थिति में कभी ये भाव और विचार बनकर प्रकट हुए तो परिस्थिति में सहृदय भक्त बनकर जीवन की राह दिखाते रहे। भक्तों के संग ने मुझे गढ़ा, निखारा। मेरी अपनी अनुभूति यही कहती है कि भक्तों का संग साथ हो तो भक्ति शास्त्र का महाविद्यालय है। ये वो महागुरुकुल है जहाँ स्वतः जीवन विद्या, भक्ति विद्या का शिक्षण मिल जाता है। भक्तों के संग में भगवान की संपूर्ण चेतना, उनकी अनंत कृपा स्वाभाविक रीति से प्रकट होती है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक भक्तों का संग करना चाहिए, यही श्रेष्ठतम साधना है। नन्हा सा बालक हर रात आकाश को निहारता रहता था। उसकी माँ उसे रोज ऐसा करते देखकर उससे बोली, बेटा तुम ये आकाश में क्या देखते रहते हो? बेटा बोला, माँ मैं आकाश में सितारे गिनने का प्रयत्न करता हूँ, पर आकाश इतना विराट है कि मैं तारे गिन नहीं पाता। माँ बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा ये सितारे गिनने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए बनाए गए हैं ताकि लोग उन्हें देखकर स्वयं भी प्रकाशपूर्ण जीवन जीना सीखें। आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक अपना सर झुकाते हुए, माथा झुकाते हुए साष्टांग नमन करते हैं। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादक्षिशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आगे आहुतियों का क्रम सारिका करेगी।